नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। मैं हूं आपके साथ उमापाल। आइए अब चलते हैं आज की खबरों की ओर। तब तक बने रहे स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ। भव्यता से संपन्न हुआ भट्ट ब्राह्मण महासभा काशी के तत्वाधान में संगोष्ठी का आयोजन। भट्ट ब्राह्मण महासभा काशी द्वारा दुर्गा कुंड स्थित हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय में वर्तमान परिवेश में ब्राह्मणों के विकास की दिशा कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर दयानंद तिवारी, पंडित यादवेंद्र उर्फ काका, जेपी रॉय, रामसागर, कमलाकांत उपाध्यक्ष, डॉक्टर गणेश दत्त शास्त्री, पंडित मेवालाल, प्रोफेसर सुनीता सुमन, डॉक्टर हरिद्वार शर्मा, किकर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलन, मां सरस्वती का वैदिक पूजन किया गया। तत्पश्चात सभी मुख्य अतिथियों का स्वागत, पुष्पगुच्छ, स्मृति चिन्ह और माल्यार्पण, अंगवस्त्र भेंट करके उनका सम्मान भट्ट ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष एवं सभी पदाधिकारियों के द्वारा किया गया। उसके पश्चात कार्यक्रम में आए हुए सभी को अंगवस्त्र और माल्यार्पण करके समुचित सम्मान दिया गया। तत्पश्चात कार्यक्रम में आए हुए सभी मुख्य अतिथि की ओर से ब्राह्मणों को एकजुट होकर समाज के प्रति अपने नैतिक जिम्मेदारी निभाने की बात कही। कार्यक्रम में भट्ट ब्राह्मण महासभा के कार्यकारिणी के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी से नेहा द्विवेदी की रिपोर्ट। कोई तो कहेगा नहीं कि इतने बड़े पद पे बैठे हुए हैं। मैं अपने बारे में क्या बताऊं, सब कुछ तो बता ही दिया है। तिवारी जी, मैं हमारे पिताजी प्रतिष्ठा की चिंता में रहा है। पहला भक्त सम्मेलन, ब्राह्मण सम्मेलन हमारे गांव उसी में किया था, शायद 1940 था या 45 था, पता नहीं है। लेकिन बहुत बड़ा उसमें लोग बताते थे, लाखों आए हैं। और खासकर आगे का जो भी प्रोग्राम हो, एक ऐसे समय पे हो जहाँ पे लगन ब्याह शादी उतना न हो, लोग आ सके। जब इतना पैसा खर्चा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो एक अच्छा माहौल, एक अच्छे समय पे सब लोग की छुट्टियाँ हो, सब कुछ हो। तो बाकी हमारे कंपनी के तरफ से जो भी चीज़ का हमारा सहयोग होगा, मैं भट्ट समाज के लिए और अरे अनाउंस क्या, हम तो एक और इसके अलावा खासकर जो हमारे अंदर विद्यालय के बच्चे हैं जो म्यूजिक कर रहे हैं, उनके लिए 11,000 रुपया, और खासकर जो विद्यालय है उनके प्रबंध कमेटी के लिए 1,000 रुपया के लिए हम वतन जी के माध्यम से हम प्रदान करा देंगे। बहुत अच्छा लग रहा है और आप लोग का प्यार और आशीर्वाद इसी बना कर रहे। मैं पहली बार अपने जब से मैं कारोबार संभाला हूँ, इस तरह के कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम यादवेंद्र कुमार राय है, काका नाम से हमको लोग जानते हैं। मैं काका ग्रुप का चेयरमैन हूँ, भदोही का रहने वाला हूँ। एक गांव मूसी ग्राम है जो कि ब्राह्मणों का लगभग 6,000 की आबादी है वहाँ पे, भट्ट ब्राह्मणों का। भट्ट ब्राह्मण सभा कार्यक्रम में आप आए हैं, क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम? बस ये सबसे बड़ी चीज है कि ये हमारा जो समाज है उसको एकत्रित करना, उनको जागरूक करना। हम लोग बिखरे न, जितने भी ब्राह्मण लोग हैं हम लोग एकजुट रहें। जब एकजुट रहेंगे तो समाज की सेवा करेंगे, इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है। जिस तरह से समाज में समय भ्रांतियां फैल रही हैं और योगी जी का भी एक नारा भी आया है, बटोगे तो कटोगे, तो आप लोग इससे बिल्कुल सही बात है। इसमें 100% सहमत है। इसमें कोई चीज नहीं है कि हम लोग एक हैं तभी सबसे एक हैं। हाँ, जब तक एक नहीं रहेंगे, एक अंगुली से कुछ नहीं होता। जब एक पंजा होता है ना, वो बहुत बड़ी चीज होती है। एक हम ब्राह्मणों को जो भी है इकट्ठा रहना बहुत जरूरी है। अगर हम इकट्ठा नहीं रहेंगे तो फिर इसी तरह करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच मैडम, गुड नाइट। डॉक्टर हरिद्वार शर्मा, भट्ट ब्राह्मण सभा का मेन ट्रस्टी। मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि भट्ट ब्राह्मण सभा चाहे कोई भी ब्राह्मण, ये स्वयं सनातन है
और सनातन जो है वो ब्राह्मण है। मैंने सत्यम शिवम सुंदरम का बोध कराने वाला ही जो है ब्राह्मण कहलाता, अथवा सनातन सत्य पर टिका हुआ है और सत्य सार्वभौमिक होता है, जो विश्व में किसी जगह उसी तरह से जो कल्याणकारी होता है, सत्यम शिवम सुंदरम का बोध कराता है। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, मैं पंडित बसंत राय भट्ट ब्राह्मण महासभा काशी, जो केंद्रीय ब्राह्मण महासभा वाराणसी का अनुषंगिक इकाई है। हम सब लोग संयुक्त रूप से ब्राह्मण के विकास के बारे में प्रयास करते रहते हैं। आज उसी क्रम में एक संगोष्ठी आयोजित है, जो विषय है इसका कि बदलते परिवेश में ब्राह्मणों के विकास की क्या दिशा होनी चाहिए। इस पर चिंतन होगा, मनन होगा। तमाम कोनों कोनों से विभूतियाँ आई हुई हैं, प्रबुद्ध लोग आए हुए हैं, प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं और समाजसेवी लोग हैं। उनके विचारों से ओतप्रोत होकर के और एक नया संदेश लेकर के समाज में जाएंगे, जिससे कि एकजुटता हो सके। ब्राह्मणों की एकजुटता का कोई और आशय नहीं होता है सिवाय इस बात के लिए कि उनका आचरण, उनका संस्कार एकजुट हो और वो अपने पुराने खोए हुए विरासत को पाने के लिए अपने आचरण में परिवर्तन करके अपने अंदर शक्ति पैदा करे, जिससे समाज को बदलने की दिशा दे सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के संगोष्ठी की थीम है वर्तमान परिवेश का मतलब ये हुआ कि जो ये बाजारीकरण हुआ है, वैश्वीकरण हुआ है, इसमें जो हम अपने पुराने संस्कार छोड़ चुके हैं, उन संस्कारों में कैसे पुनर्स्थापित करते हुए और अपने इस बदलते हुए परिवेश में अपनी आवश्यकताओं को कैसे पूरा करते हुए अपने आचरण को बचाएं, ताकि हम आगे बढ़ने का काम कर सके। फिर से हमारी गाय, गौ, गंगा, इन तीनों में हम कैसे समाहित होकर के उनको बचाने का कार्य कर सकते हैं, यही हमारा आज का संदेश है। आज के कार्यक्रम में लोग कहाँ से सम्मिलित? हमारे कार्यक्रम में हमारे माननीय अतिथि महोदय जो बॉम्बे से चल करके रात में अभी आए हैं, 2:30 बजे रात में आए हैं। हमारे कार्यक्रम में BHU के प्रोफेसर्स हैं। हमारे कार्यक्रम में लखनऊ से चल करके लोग आए हुए हैं, बड़े दूर दराज से लोग चल करके यहाँ पर आए हुए हैं। मैं डॉक्टर दयानंद तिवारी हूँ, मुंबई भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र का मैं प्रवक्ता हूँ। मैं JJT यूनिवर्सिटी हिंदी विभाग में प्राध्यापक हूँ। आज आपको अतिथि के रूप में यहाँ पे आपको इनवाइट किया गया भट्ट समाज में, क्या कहना चाहेंगे हिंदुओं के लिए? मैं ये चाहता हूँ कि अब सिर्फ भट्ट ब्राह्मण समाज नहीं, बल्कि सभी ब्राह्मण समाज एक हो, क्योंकि यह कलयुग है और कलयुग का नारा है संघे सत्य कलयुगे। हमारे देश में 10% ब्राह्मण हैं। मैं चाहता हूँ कि वह इस देश की आवाज़ बने और इस देश में अच्छे परिवर्तन के साथी भी बने, क्योंकि जिस दिशा में ब्राह्मण चलता है उसी दिशा में देश का विकास होता है। तो मैं चाहता हूँ कि यह समय स्वर्णिम काल है भारत के विकास का। अगर ब्राह्मण समाज उसमें साथ देगा तो भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। और मैं इसलिए ज़्यादा ताकत से यहाँ कह रहा हूँ कि विश्व गुरु के नाम से जो जाना जाता है, भगवान शंकर के त्रिशूल पर स्थित, मैं काशी से यह बात कह रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि विश्व के कोने कोने में बैठे हुए ब्राह्मण समाज के लोग यह बात जरूर सोचेंगे कि एकता में बल है। सभी लोग एक होने, एक झंडे के नीचे आकर ब्राह्मण समाज की ताकत बनेंगे और ब्राह्मण समाज को ताकतवर बनाएंगे। ब्राह्मण समाज यहाँ तो बात हो रही है सभी धर्मों को एक मतलब, उसके साथ जब ब्राह्मण समाज इकट्ठा होगा तो हिंदुत्व की बातें चलेंगी जो आप पूछना चाहती हैं। सनातन धर्म हिंदुत्व की बात करता है और ब्राह्मण उसका व्याख्याकार होता है। ब्राह्मणों के माध्यम से हिंदू समाज को विश्व के कोने कोने में हम ये बताना चाहते हैं कि सनातन धर्म दुनिया का श्रेष्ठ धर्म है। यही एक ऐसा धर्म है जो संघे शक्ति की बात करता है और पुराणों की बात करता है, धर्म की बात करता है, एकता की बात करता है, राष्ट्र के विकास की बात करता है। मैं पंडित अजय कुमार शर्मा, काशी भट्ट ब्राह्मण महासभा। आज यहाँ ब्राह्मण महासभा में संगोष्ठी हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आज काशी में बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम हो रहा है, जहाँ पे देश विदेश से नहीं पर भारत पैन इंडिया में
आज ब्राह्मणों की दिशा और दशा दोनों के बारे में जो है ये संगोष्ठी की जा रही है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भट्ट ब्राह्मण जो है सदैव उच्च कुल के ब्राह्मण होने के नाते उनकी नैतिक जिम्मेदारी हुआ करती थी कि ये देश में अपना प्रतिनिधित्व करें। जहाँ पे देखे बाण भट्ट, आर्य भट्ट, कुमारिल भट्ट जैसे तमाम विद्वान इस धरती पे आए और जो समाज के लिए उत्तम से उत्तम व्यवस्था देने का काम किया। और आज वैश्विक के स्तर पे देखें जो ब्राह्मणों की स्थिति है, ब्राह्मण सदैव जो है दूसरे को लेकर चलने का साथ दिया गया। आज चाहे मीडिया हो, मीडिया जगत हो, चाहे फिल्म जगत हो, आप जब भी ब्राह्मणों को दिशा और दशा देने की बात आती है तो लोगों ने ब्राह्मणों को गरीब दिखा करके जो है कहीं न कहीं से उनको अपमानित करने का काम किया है। लेकिन जबकि वस्तुतः स्थिति यही रही है कि ब्राह्मण जो है सदैव जो है समाज को एकजुटता के साथ लेकर के चला है। शिक्षा देना, शिक्षा लेना और उसके साथ जो है अपने जीवन को खपाना। गुरुकुल परंपरा से लेकर वैदिक कालीन से लेकर आज के तत्कालीन समाज में ब्राह्मणों की दिशा और दशा दोनों तय करनी होगी। और इसी परिप्रेक्ष्य में यह जो है काशी में बहुत सुंदर सा कार्यक्रम ब्राह्मणों को एकजुट करके ब्राह्मणों के साथ मिल करके सभी जो है स्वजाति बंधु देश के सभी भी जितने हमारे युवा हैं उनको एक सही दिशा देने का काम किया ब्राह्मण का। जिस तरह से सनातन बोर्ड की मांग चल रही है, क्या आप लोग भी चाहते हैं कि सनातन बोर्ड होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। सनातन बोर्ड इसलिए होना चाहिए कि आप देखिए कि वक्फ बोर्ड जैसी व्यवस्था कांग्रेस जैसी सरकारों में लोगों ने दिया और उस वक्फ बोर्ड का जो है आज कितना उसका मिसयूज किया जा रहा है। और सनातन बोर्ड होने से एक जरूर फायदा होगा कि सनातन जो है सबके साथ मिल करके सबका विकास की बात करेगी। सनातन बोर्ड का मतलब होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। यह ब्राह्मण सदैव रोज पूजा में अपने कहता है कि सारा विश्व सुखी हो, सब लोग सुखी हों, तभी इस देश